मैं तो बहुत कम खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, इसके बावजूद मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है? अगर ये सवाल आपके माइंड में आए, तो आपने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि मेरा मेटाबॉलिज़्म ऐसा है, मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं, मेरे ख़ानदान में मोटापा है इसलिए मेरा भी वज़न बढ़ रहा है। बल्कि आपने ये देखना है कि आप खा क्या रहे हैं? कितना खा रहे हैं ये नहीं देखना, क्या खा रहे हैं ये देखना है। क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ोकस होता है हमारा, वो हमारा कैलोरीज़ के ऊपर होता है। 800, 900, 1000, 1100, 1200 कैलोरीज़ ले रहे हैं। लेकिन सोर्स ऑफ कैलोरीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो कैलोरीज़ इम्पोर्टेंट हैं, मगर सोर्स ऑफ कैलोरीज़ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो कैलोरीज़ आप कंज़्यूम कर रहे हैं, वो आ कहाँ से रही हैं। यही फ़र्क मैं आज आपको समझाता हूँ। कैलोरीज़ क्या है? बेसिकली वो एक एनर्जी है। हमारी बॉडी को काम में लाने के लिए वो एक एनर्जी है। मैक्रोज़ क्या है? कि हमारी बॉडी उस एनर्जी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेगी, ये मैक्रोज़ होते हैं। यानी अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हाई फैट डाइट ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को पता है कि मसल्स को बढ़ाना है, आपके हार्मोन्स को के लिए फैट यूज़ करना है, ब्रेन फंक्शन के लिए यूज़ होना है। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, तो वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होंगे, उसमें चर्बी आएगी जिस्म के ऊपर। तो आपने कैलोरीज़ की बजाय कैलोरीज़ को काउंट करना है, लेकिन उसके साथ जो फ़ोकस रखना है वो मैक्रोज़ पे रखना है कि सोर्स ऑफ कैलोरीज़ क्या है। और जितने लोगों से मेरी बात होती है जब हम उनकी डाइट को डिस्कस करते हैं, तो उसमें मैक्रोज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा होता। आप एक 1200 की, 1100 कैलोरीज़ की डील, मैकडॉनल्ड की एक डील है, उससे भी कैलोरीज़ पूरी कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या मिलेगा आपको? चर्बी आएगी जिस्म पे। क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, शुगर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। और एक 11-1200 की मील या एक डील आप घर में अगर हाई प्रोटीन लेते हैं, या बाहर से भी अगर आप हाई प्रोटीन कोई खाना खाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जिस्म में मसल्स बढ़ेंगे, ब्रेन का फंक्शन ठीक होगा, हार्मोन्स ठीक होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आपके जिस्म में कार्ब्स ज़्यादा जा रहे हैं, प्रोटीन कम जा रही है, तो बॉडी पे फैट आएगा, फटीग होगी, थकावट रहेगी, एनर्जी क्रैशेज़ होंगे। जैसे ही आपकी ब्लड ग्लूकोज़ नीचे आएगी, आपको फ़ौरन भूख लगेगी, जिसे क्रेविंग्स भी हम कहते हैं, और मसल्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ अगर आपके खाने के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो आपकी मसल का साइज़ बढ़ेगा, आपका इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, मसल की रिकवरी जल्दी होगी, भूख कम लगेगी। क्योंकि जैसे ही आप प्रोटीन और फैट्स लेना शुरू करते हैं, तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ठीक होते हैं, और फिर हमें भूख भी कम लगती है, और प्रोटीन और फैट्स आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं। कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहती है, इससे वो एनर्जी क्रैशेज़ जो हैं वो नहीं आते। तो आपको खाना कम नहीं करना, सही खाना खाना है, इम्पोर्टेंट है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहना शुरू कर दें। डाइट का मतलब ये है कि सही खाना खाना है। जिस खाने की ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करना है, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ देना है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपनी बॉडी के लिए खाना है, भूख लगने की वजह से नहीं खाना, अपने जिस्म को सही तरह की एनर्जी देने के लिए खाना है। तो सिस्टम सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। आपने प्रोटीन को और फैट्स को अपनी डाइट में हाई रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कंपैरेटिवली कम करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, कार्ब्स भी लेने हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ने, और उनको कम रखना है। और मैक्रोज़ को ट्रैक करना है, सिर्फ़ कैलोरीज़ को ट्रैक नहीं करना, अपने मैक्रोज़ भी देखें कि ये सोर्स कहाँ से आ रही है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बॉडी के हर हिस्से को सफिशिएंट एनर्जी और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो मिल रही है। और बॉडी की रिकम्पोज़िशन के ऊपर फ़ोकस किया करें, वेट स्केल के ऊपर फ़ोकस मत करें कि मेरा इतना वज़न कम हो गया, उस वज़न का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आपका मसल लॉस हो रहा है और आपकी बॉडी पे चर्बी एज़ इट इज़ है, आपकी बॉडी डी शेप है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वज़न बेशक आप ज़्यादा कम ना कर पाएँ वीकली बेसिस पे, या जो भी आपने अपना टारगेट रखा हुआ है 4 हफ्तों का, 8 हफ्तों का, 12 हफ्तों का, उसमें, लेकिन आपकी बॉडी से चर्बी कम होनी चाहिए। तो बॉडी की रिकम्पोज़िशन यानी चर्बी कितनी कम हो रही है, मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग कितनी हो रही है, मसल कितने डेवलप हो रहे हैं, इसके ऊपर फ़ोकस किया करें। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये सवाल आए तो फ़ौरन अपने मैक्रोज़ को देखें।